आप सबको मालूम है, जब से यहाँ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहले तो केंद्र में राष्ट्रीय कानून बना और उसके बाद भी यहाँ लागू ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका आप सब लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने पहला काम 2005 के अंत में ही इन सब चीज़ों पर बातचीत करके और इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और उसके लिए कानून भी बनाया। 2006 में चुनाव था और उस चुनाव के सिलसिले में ही सब कुछ हम लोगों ने अपना निर्णय किया था, ये आप सब लोगों को मालूम है। और जो राष्ट्रीय इसमें कानून बना था, प्रावधान था, उसमें किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में, इन सभी संस्थाओं में, चाहे जिला स्तर पर हो, 3 स्तर पर वो उसका प्रावधान जो है, वो सभी तीनों स्तर पर जो सब कुछ प्रावधान था उसमें ये किया गया था कि कम से कम लगभग 1/3 महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण होगा। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने कहा, तो ये तो कहा गया है कि कम से कम 1/3, तो बिहार में ही हम लोगों ने सोच लिया था कि हम महिलाओं को 50% करें, 50% का आरक्षण। बिहार पहला राज्य, और बिहार में जब ये लागू हुआ तो कई दूसरे राज्यों ने भी इसको करना प्रारंभ किया था, लेकिन हम लोगों ने जो शुरू कर दिया और उसके चलते कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का अवसर मिला। और अब तो आप देखिएगा कि जो चुनाव होता है तो 50% से भी ज़्यादा महिलाएं चुन करके आ जाती हैं। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था हुई है कि अगर सब जगह महिलाएं भी सक्रिय होंगी तभी कोई काम बेहतर हो सकेगा। तो जब कानून बना था, केंद्र के द्वारा नियम बना था, उसमें भी ये बात आई और राज्य सरकार को अधिकार जो था उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने कानून में संशोधन किया। तो ये तो काम महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि 2000 में जो चुनाव 2001 में हुआ था, जो कुछ भी उसमें क्या स्थिति आ गई थी, किसी को कोई आरक्षण नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो प्रावधान किया और उसमें यही कर दिया कि पिछड़े वर्ग की जगह पर पिछड़े वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में और उनको 20% का आरक्षण, और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 12% और 1% का, 16% और 1% का आरक्षण हम लोगों ने ये प्रावधान कर दिया। और उस समय से ही आप समझ लीजिए कि इस बार का जो चुनाव है, चौथा चुनाव। और उसी समय जब ये बात शुरू हुई थी तो एक बात हम लोगों ने बाद में और भी तय किया कि भाई जो कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं, रिजर्वेशन लोगों को दे रहे हैं, महिलाओं के लिए और बाकी सब लोगों के लिए जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में और कुछ बात होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कह दिया कि 10 वर्ष में, यानी 2 चुनाव के बाद फिर से सभी जगहों में परिवर्तन होगा। जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो अति पिछड़ों के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो सबका एक चयन होगा। और अब देख लिए कि आपका इस बार हुआ है, अब अगली बार होगा, उसके पहले ये सारा चीज़ होगा, सब लोगों को मौका मिलेगा। यानी हर इलाके में सब लोगों को अवसर मिले, इसका प्रावधान हम लोगों ने अपने नियमों के मुताबिक कर दिया। कोई इलाका नहीं बचेगा जहाँ पर महिलाओं को अवसर न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं बचेगा जहाँ पर अनुसूचित जाति को मौका न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा जहाँ पर अति पिछड़ों को मौका, मतलब आप समझ लीजिए सबको अवसर मिले। तो ये प्रावधान हम लोगों ने शुरू में ही किया